इस एंगल से देखो भाई, आपको प्रॉपर दिखेगा। ओ भाई साहब, देख रहे हो कहाँ ऊपर ऐसे पहाड़ों पे से निकलता हुआ नीचे आ रहा है। और इस जगह का नाम है रावणा एला व्यू पॉइंट। ये रावणा वाटरफॉल भी शायद इसी को ही कहते हैं जहां तक मुझे पता है। और भाई गाड़ी की रेंज दिखा रहा है अभी 26 किलोमीटर की। एंड टोटल सिटी जो है वो है 33 किलोमीटर। भाई सीन हो गया है, यहाँ तो हो गई है रेंज खत्म और मैं हूँ अभी श्रीलंका के एक हाईवे पे। अब ये गाड़ी अगर बंद हो गई बीच में तो सीन हो जाएगा भाई। कौन मदद करेगा यहाँ पे, तो ऐसे इतने चलते फिरते हाईवे पे। चलो जी, फाइनली 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 अब डर नहीं है कोई भी। पहुंच गए फ्यूल स्टेशन। लेट्स गो। दिखाता हूँ भाई आपको श्रीलंका में फ्यूल का क्या प्राइस है। मतलब इंडिया से सस्ता है या महंगा है, और महंगा है तो कितना महंगा है। वो 371 रुपीज लीटर। उस हिसाब से तो भाई फुल टैंक अगर मान लो 50 लीटर भी आया तो बहुत महंगा पड़ेगी टंकी। भाई साहब बाहर का वेदर देखना, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, पूरा धुंध से कवर हो चुका है। और ये मैं कल की वीडियो लगाऊंगा रात की, आप देख सकते, मतलब शाम की। आप देख सकते हो भाई पहाड़ कितने प्योर ऐसे साफ सुथरा वेदर था। और जो रात को पूरा सीन चेंज हुआ भाई, अभी सुबह तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बस एक ये पेड़ दिख रहा है, देखो दिख रहा नहीं वाला। इसके अलावा भाई लिटरली कुछ विजिबल नहीं है, कुछ भी। और यहाँ पे भी सारी जगह पे पानी पानी आया हुआ है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है खतरनाक लेवल की। फिर एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं हूँ अभी श्रीलंका के खूबसूरत शहर एला में। एंड आप देख रहे हो भाई श्रीलंका रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं भाई एक रेंटल कार को लेके पूरे श्रीलंका का ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूँ, जिसमें मैं 7-8 मेजर सिटीज कवर करूंगा 11 दिनों के लिए। तो ऑलमोस्ट अपने 7 या 8 दिन हो चुके हैं, बस 2-3 दिन बचे और 2 ही सिटीज बची है। आज मैं यहाँ से निकल के एला से जा रहा हूँ गाले करके एक सिटी है, GALLE, गाले गैले जो भी बोलते हैं भाई उसे। तो वहां आज रात रुकूंगा, कल का पूरा दिन वहीं रुकूंगा। बीचेस वगैरह वहाँ काफी खूबसूरत, वो एक्सप्लोर करेंगे कल। और परसों फिर फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा कोलंबो, और कोलंबो को घूम के अपना इंडिया वापस। ओ देखो धुंध हटी थोड़ी थोड़ी, ये देखो भाई थोड़ी थोड़ी धुंध चली गई है। तो अब नज़ारे आपको दिख रहे होंगे, घर वर रोड वगैरह ना। और भाई गंदे लेवल की धुंध है बहुत। ये रूम था भाई, पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे 2100 रुपये में डबल बेड 3-3 दे दिए। मतलब मैं तो अकेला था भाई रुकने वाला, इतने बेड का करना क्या था। है शायद इनके पास और कोई रूम खाली होगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने यही दे दिया मुझे। बट 2100-2200 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम था। वार्डरोब भी थी, इधर देखोगे तो बाथरूम भी अच्छा खासा था। और क्रॉकरी भी दे रखी थी इन्होंने, प्लेट्स गिलास वगैरह खाने के लिए। चलो भाई बैग वैग पैक हो चुका है अपना ऑलमोस्ट। मॉइस्चराइजर लगाता हूँ और सनस्क्रीन लगाता हूँ और निकलता हूँ। तो भाई जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है ना, वहां से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे ये था होटल। और वो भी पैदल चलने वाला रास्ता था, पूरा टूटा फूटा, कीचड़ कीचड़, मतलब कल ही इतना कीचड़ और था। बारिश होने के बाद तो भाई पूरा ऐसे समझ रहे हो ना, दलदल टाइप की बन चुकी होगी। तो जो यहाँ के केयर टेकर है इस होटल के, उनको मैंने बोला कि प्लीज़ आप रोड के वहाँ से मेरे लिए एक ऑटो बुलवा दो। तो वो लेकर आ चुके ऑटो को। तो यहाँ से 200 मीटर ही जाएंगे ऑटो में सिर्फ, क्योंकि फिर लगेज गंदा ना हो, पैर गंदे ना हो, जूते गंदे ना हो, इसलिए। वरना तो पैदल भी जा सकते थे, कल भी तो आए थे पैदल। नो टुक टुक। ओहो, देन हाउ हाउ वी कैन गो। हाँ ओके। तो भाई टुक टुक नहीं मिला, पैदल ही जाना पड़ेगा। आ जाओ। की है भाई साहब, ये तो गलत ही सीन हो गया। कीचड़ कीचड़ में से निकलना पड़ेगा पूरा बुरी तरह से। और लगेज को भी ऐसे रगेड़ के नहीं ले जा सकते, ऐसे देखो उठा के ले जाना पड़ेगा। ये देखो होटल का तो ये सीढ़ियाँ सही है, यहाँ पे इन्होंने पक्की बना रखी है। एंड ये पीछे होटल था भाई कुछ इस तरह का, एक ग्राउंड फ्लोर एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर। बट जो अभी रोड आएगी ना आगे, वो देखना भाई, इतनी गंदगी मच रखी होगी ना वहाँ, 100% दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से वाइट जूते हैं मेरे यार, सारे खराब हो जाएंगे आज। ये देखो असल में ना अभी इस रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये मशीनरी वगैरह लगा रखी है। अब ये पता नहीं गवर्नमेंट बना रही है या यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो बनवा रहे हैं। तो देखो अभी आगे तक का तो पूरा रास्ता बंद पड़ा है, शायद ये लोग ही बनवा रहे हैं जिनका होटल है ना। क्योंकि यहाँ तक देखो रोड बन जाएगी तो इनके जो भी टूरिस्ट आए करेंगे, गेस्ट आए करेंगे, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहीं पे गाड़ी पार्क भी हो सकती है एक, है ना। ये देखो भाई सारा ये स्लश बना हुआ है, गीला, पूरी मिट्टी मिट्टी। ये क्या आग लगी दी है इस पे। देखो भाई इस तरह का रास्ता है, ऐसे रास्ते में से ऐसे लगेज उठा उठा के जाना है। एक घर ये भी है भाई किसी का, देखो पुराने टाइम का ना। ये विलेज वाली रोड है ये गांव में, और ये गांव वाली रोड कनेक्ट होती है मेन सिटी सेंटर से। ओ यार बारिश आ गई, तेज शुरू हो गई बारिश। शिट यार, भीग ना जाऊं, हालत खराब हो जाएगी। जल्दी जल्दी चलो। अरे यार तेज हो गई। ओ शिट, देखना कितना स्लश है भाई। ओए होए होए, ओ हो। ये ऑटो खड़ा है किसी का, इसी में डाल देते हैं भाई। अम्ब्रेला लेने गए हैं भाई, वो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई।
ऑटो में ही बैठना पड़ेगा 2 मिनट। ये ऑटो खुद ब खुद चल के भाई नीचे ना चला जाए, डर लग रहा है। हेलो डॉगी, हाउ आर यू? इधर आजा, कहाँ भीग रहा? ओए आ जाओ, ओए इधर आजा, अंदर आजा ऑटो में। अरे यार ये सूटकेस मेरा वाटर प्रूफ है नहीं है, पता नहीं, इस पे तो पानी जा रहा है सारा। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है वाटर प्रूफ होना चाहिए सूटकेस। यार देखना कितनी तेज बारिश आ गई है। तो मेरा जो ये बैकपैक है ना, इसके साथ तो भाई रेन कवर मिलता है, ये देखो ये लगा लेता हूँ। कम से कम भाई जो गैजेट्स वगैरह है वो तो प्रोटेक्टेड रहे, है ना बारिश से। अच्छी भली रुक गई थी बारिश कुछ देर पहले, अचानक से फिर आ गई। बताओ हमारे निकल तो फिर रुक गई भाई। स्लो तो हो गई, चलो उनको छाता लाने ही दो भाई, खामखा क्यों भीगना। ये बैग तो चलो प्रोटेक्टेड है अब अच्छे से अपना वाटर प्रूफ। होपफुली बस इस सूटकेस के अंदर पानी ना गया हो यार। दूसरा सूटकेस तो मैंने देखो अंदर पटक दिया था। लो भाई आ गए, 2-2 छाता लेके। एक बार बस गाड़ी तक पहुंच जाऊं किसी तरह, लगेज रख दूं गाड़ी में, फिर टेंशन खत्म भाई। मैं भीग जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लगेज नहीं खराब होना चाहिए। लो भाई अपने लिए ये रहा छाता। हम मैं फोन जरा जेब में रखता हूँ भाई, क्योंकि छाता और सूटकेस ही पकड़ पाऊंगा, 2 ही हाथ है ना। चलो भाई फाइनली गाड़ी में पहुंच गए, लगेज डाल दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत तेज बारिश होगी भाई, गेट ही देखना, गेट भी भीग रहा है, बंद ही करूँ हो भाई। फाइनली चलो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बैटरी बदलवाने के बाद ना उसकी की एक बारी में स्टार्ट होने लग गई, कोई दिक्कत ही नहीं। और भाई इतनी बारिश में आए, लगेज उठा के गाड़ी तक, छाता भी लेकर आए मेरे लिए, तो मैंने भाई को 700 रुपये दे दिए। तो श्रीलंका के 700 हो गए, इंडिया के अराउंड 200 कुछ रुपए। अब देखो होता क्या है ना भाई, आप पैसे दे के किसी से भी हेल्प ले सकते हो, काम करवा सकते हो, बट जो लोग बिना पैसों का सोचे पहले आपकी मदद कर देना, मैं उन लोगों को भाई ज़रूर पैसे देकर आता हूँ, या कुछ ना कुछ तो ज़रूर देकर आता हूँ, ताकि उनको लगे कि हाँ उनकी मेहनत जो है वो मतलब कुछ ना कुछ फल मिला उसका। अब मैं पहले ही किसी बंदे को ही पकड़ के उसे बोलता 200-400 रुपये ले लो इंडिया के हिसाब से, और मेरा ये लगेज वहाँ तक छुड़वा दो, तो भाई कोई भी हाँ कर देता, मना थोड़ी करता कोई भी पैसों के लिए। बट इन भाई ने बिना पैसों का बोले, ना मैंने इनको पैसों का कुछ बोला, ना उन्होंने मेरे से कुछ मांगे, और खुद आगे बारिश में यहाँ तक छोड़ने के लिए भाई इतनी दूर। तो इसलिए मैंने कहा देना बनता है ऐसे लोगों को ना, जो मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में इतनी। लेट्स गो भाई, लोकेशन लगाए। तो ये है, सिटी का नाम 200 किलोमीटर है और 3.5 घंटे दिखा रहा है। शायद अच्छे रास्ते होंगे आगे, हाईवे टाइप के, जब भी, वरना 200 किलोमीटर के लिए 5-6 घंटे दिखाता है गूगल मैप। तो चलो जी शुरुआत करते हैं अपनी इस जर्नी की। प्लस आज शायद फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि आधे से भी कम टैंक बचा हुआ है भाई। फाइनली पहली बार आपको दिखाऊंगा कि श्रीलंका में फ्यूल स्टेशन कैसे होते हैं और कितने रुपए लीटर पेट्रोल डीजल है यहाँ, ठीक है। भाई साहब ये वाटरफॉल देखना सामने, क्या क्रेजी है। ओए होए 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 भाई साहब, तगड़ा ही फ्लो है। और देखो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। अभी धुंध की वजह से ढंग से दिख नहीं रहा है, और भाई बहुत ज्यादा ऊपर से आ रहा है, और बहाव भी बहुत तेज है। प्लस ये कोई टूरिस्ट स्पॉट ही बना रखे है, देखो काफी लोग यहाँ खड़े होके फोटो वीडियोज ले रहे हैं। बट इनके पास छतरी और रेन कोट है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे को गाड़ी में बैठे बैठे ही जो है वो फोटो वीडियो लेनी पड़ेगी। इस एंगल से देखो भाई आपको प्रॉपर दिखेगा। ओ भाई साहब देख रहे हो कहाँ ऊपर ऐसे पहाड़ों पे से निकलता हुआ नीचे आ रहा है। हालांकि है मिट्टी से भरा हुआ पानी, पर भाई फ्लो बहुत क्रेजी वाला है। और इस जगह का नाम है रावणा एला व्यू पॉइंट। ये रावणा वाटरफॉल भी शायद इसी को ही कहते हैं जहां तक मुझे पता है। इस एला सिटी में ना आपको रावण से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब कई लोगों ने होटल के नाम ही रावणा के नाम पे रखे हुए हैं। फिर एक जिप लाइन है यहाँ पर, उसका नाम भी रावणा जिप लाइन है। रावण की एक गुफा भी है यहाँ पे, ये रावण का वाटरफॉल भी है। तो काफी चीजें है इस सिटी में रावण से रिलेटेड। और जैसे सिगिरिया वगैरह में तो था ना, वहां लिखा नहीं था कहीं भी रावण के बारे में, लेकिन यहाँ पे हर जगह रावण रावण आपको दिखेगा। जैसे कि ये वाटरफॉल का नाम ही भाई आप देख लो, रावणा एला व्यू पॉइंट। चलो निकलते हैं बचे हुए रास्ते पे। देखो भाई जैसी पहाड़ों से नीचे उतर गया ना, तो बिल्कुल धुंध वुंध जो थी वो सब गायब हो गई है। और यहाँ तो मुझे लग रहा है बारिश आई भी नहीं, ज्यादा आई तो होगी थोड़ी बहुत, बट हल्की फुल्की है देखो, है ना। बाकी रोड तो साफ सुथरी पड़ी है। तो ये कोई शहर आया है भाई, यहाँ पे कुछ खाने पीने का देखे, या थोड़ा आगे ही चले, आगे ही चलते यार। यहाँ क्या ही मिलेगा अभी ढंग का कुछ। अभी तो रास्ता बचा है 170 किलोमीटर का। गाड़ी में ना एक इको मोड था, देखो अभी मैंने चालू कर रखा है, यहाँ पे था इसका बटन। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था भाई इस बटन पे, और मैं शुरू के 5-6 दिन ऐसे ही चलाता रहा नॉर्मल मोड पे। आज मैंने इको पे सेट करा, भाई साहब क्या गजब की एवरेज दे रही है। देखो अभी भी 160 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। कमाल ही हो गया भाई, फर्स्ट दिन से यूज करता तो कितना पेट्रोल बच जाता अपना। फ्रूट्स तो देखो बहुत मिल रहे हैं जगह जगह पे ही। देखो सेब मिल रहा है, संतरे मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अनार मिल रहे हैं भाई। तो काफी है, फ्रूट्स तो पूरे श्रीलंका में आपको कमी नहीं मिलेगी। ये क्या भाई सामने धुंध है, धुआं है, धुआं ही है शायद, है ना। आग सी लगा रखी है किसी ने, वो देखो खेतों में अपने। देखो उस तरफ रह गए भाई सारे पहाड़, जिनके ऊपर से अभी मैं उतर के आया हूँ नीचे, और अब मैं प्लेन्स यानी कि वैली में आ चुका हूँ।
मतलब ये प्लेन जगह है बिल्कुल, यहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं है, कोई मोड़ वोड़ नहीं है। अब देखो मैप पे भी देखोगे ना आप, सीधा सीधा हाईवे दिखाई दे रहा है। बट वो ये श्रीलंका में दिक्कत यही है सारी की, हाईवे भी ना यहाँ के सिंगल रोड वाले ही है, मतलब एक लेन हमारी एक सामने वालों की। यहाँ पे 4 लेन 6 लेन 8 लेन वैसे हाईवे नहीं दिखते। हो सकता है आज आ भी जाए आगे, बट अभी तक तो नहीं आए भाई। पर ठीक है यार, ऐसी रोड पे ही मतलब ना 50-60 की स्पीड तो मेंटेन हो जाती है। पहाड़ों वाले इलाकों में तो 30-40 पे ही बस चलते रहो। और सबसे मेन तो है भाई, बारिश रुक गई, क्योंकि बारिश में ना एक तो रिस्की भी रहता है थोड़ा सा, टर्न्स पे ऐसे स्लिप ना हो जाए गाड़ी, और दूसरा भाई वीडियो ही नहीं बन पाती ढंग की। बाहर क्या दिखाऊंगा जब बारिश और धुंध हो रही होती है। अब कम से कम देखो नज़ारे तो दिख रहे हैं, साफ सुथरे से हैं, बढ़िया से वीडियो तो बना सकते हैं रस्तों के। आपको शहर दिखा सकता हूँ, छोटे छोटे गाँव दिखा सकता हूँ श्रीलंका के। ये देखो ब्रिज पे से जा रहे हैं अभी हम। अरे स्पीड बोर्ड आ गया, क्या बात है भाई। 40 किलोमीटर है ऑटो ट्रैक्टर के लिए, बसों के लिए 60 और गाड़ियों के लिए है 70। लेट्स गो भाई, अब मैं भगाऊंगा 70 पे। अब तो कॉन्फिडेंस मिल गया कि स्पीड बोर्ड देख लिया, वरना डर डर के चलानी पड़ती थी भाई। स्पीड बोर्ड ही नहीं थे कहीं पे भी, कितने पे चलाऊं कितने पे नहीं, कुछ समझ नहीं आता था। ग्रीनरी तो भाई इतनी है ना पूरे श्रीलंका में, मतलब आपको ड्राइव करके मजा सा आ जाएगा, ऐसा हरियाली हरियाली देख के। और बारिशों के सीजन में तो नेक्स्ट लेवल ग्रीनरी हो जाती है, अब देखो है ना। तो मतलब लोग बड़ी ही फ्रेश सी एयर लेते होंगे यहाँ पर, हर जगह इतने पेड़ ही पेड़ है प्रॉपर। वैसे ये जो एला सिटी थी ना, यहाँ पे मेरा जाने का प्लान नहीं था कोई भी। मेरा तो यही था कि नुवारा एलैया से डायरेक्ट गाले जाऊंगा। गाले के बीचेस को काफी फेमस है, मतलब वहाँ पे आपको मजा आएगा अच्छा। तो पर दिक्कत क्या हो रही थी ना, वहां से लेके नुवारा एलिया से लेके गाले तक का जो डिस्टेंस था वो 7-8 घंटे की ड्राइव थी भाई, शायद 6.5-7 घंटे के आसपास। तो मैंने सोचा भाई बीच में एक दिन का ना कहीं पे होल्ट लेते हैं ऐसे लेओवर टाइप का। तो वो मैंने एला चूज कर लिया कि थोड़ा बहुत घूम भी लूंगा और एक रात वहां रुक के अगले दिन निकल जाऊंगा। वैसे कोई ऐसा प्लान नहीं था कि प्रॉपर एक्सप्लोर करूंगा एला जाके। ओवरऑल लास्ट 7-8 दिन श्रीलंका में ड्राइव करने के बाद एक चीज समझ आई है भाई, रोड्स यहाँ की अच्छी है, गड्ढे वड्ढे आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे। स्पीड ब्रेकर बहुत कम देखने को मिले, मतलब ना के बराबर ही आप समझ लो स्पीड ब्रेकर होंगे। गलियों में भी आप देखोगे ना शहर के अंदर, स्पीड ब्रेकर है ही नहीं भाई, लिटरली कहीं इक्का दुक्का है तो है, वैसे नहीं है। इसके अलावा लोगों के अंदर भी थोड़ी सी ड्राइविंग सेंस ना ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया से थोड़ा बेटर है। मतलब यहाँ साइड दे देते हैं इजिली, बिन फालतू का मतलब हॉर्न नहीं बजाते पी 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 पी। और रैश ड्राइविंग को ही मैंने मतलब करते नहीं देखा कि एकदम से ऐसे कट सांप बनाते हुए ले जा रहा हो कोई बाइक को या अपनी गाड़ी को। और ट्रक वाले बसों वालों का तो खैर मैं जज कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही लेन है। तो मुझे नहीं पता भाई वो ट्रिपल लेन या डबल लेन में अपनी साइड रहते हैं या नहीं रहते। बट वैसे आप जरा सा किसी को वो दोगे ना, डिपर मारोगे तो वो साइड हो जाता है और आप निकल सकते हो आगे। बस यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह ध्यान से देना यहाँ के लोग, क्योंकि इंडिकेटर देख के ही टर्न मन मारते हैं भाई। सभी ऑटो के पहिए देखना, क्या पहिए बना रखे भाई ने, पूरा मॉडिफाई करवा रखा है टुक टुक अपना। ऑटो से भी बाहर आ रहे हैं पहिए, क्रेजी यार क्रेजी। इसके अलावा रूल्स थोड़े से कम स्ट्रिक्ट है भाई मॉडिफिकेशन को लेके। जेट ब्लैक शीशे अलाउड है, लोगों ने करवा रखे हैं, तो सही है भाई उस हिसाब से, मतलब अच्छा है। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ भाई, कोई भी देश जो इतना डेवलप्ड है या अच्छा है, आपको वहाँ जाके अच्छी रोड अच्छे ड्राइविंग कल्चर देखने को मिलता है, वो वहाँ की सरकार की वजह से नहीं, वहाँ के लोगों की वजह से होता है। अगर लोग ही अच्छे नहीं होंगे ना, लोग ही ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, तो सरकार क्या कर लेगी भाई। रोज सरकार शाम को सफाई करवा लेगी सड़कों की, बट आप फिर सुबह जाके या दोपहर को जाके गंद मचा दोगे तो शाम तक तो गंदी दिखेगी ना रोड। ये तो लोगों पे ही होता है भैया, लोग अपने आप सुधरेंगे तभी उनको अच्छी फैसिलिटीज भी मिलेगी। तो इसलिए ये जो है ना भाई, ये सरकार और लोगों दोनों का मिलके जो एफर्ट्स होंगे ना, उसी से ही पॉसिबल है। ना तो अकेली सरकार कुछ कर सकती, ना ही अकेले लोग कुछ कर सकते। दोनों अपना 100% देंगे तब जाके जो है वो देश बढ़ेगा आगे अच्छे से। तो भाई ये E01 करके हाईवे पे मैं चढ़ गया हूँ, और यहाँ पर देखो भाई फाइनली चलो 4 लेन हो गया हाईवे। 2 लेन हमारे तरफ है और 2 लेन दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे स्पीड भगा सकते हैं शायद से 100-110 की ना आराम से, क्योंकि सामने से कोई ट्रैफिक आ नहीं रहा है, वो दूसरी रोड पे है मजे से। अब ये गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो 11 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड है, उसके बाद पता नहीं क्या आएगा। पर वैसे ओवरऑल बताऊँ तो 124 किलोमीटर बचा हुआ है और 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, यानी एवरेज स्पीड 60 से भी ज़्यादा की दिखा रहा है ये। तो मुझे लग रहा है ऐसे ही रोड होने वाले हैं भाई पूरे के पूरे गाले सिटी तक, तो मज़ा आ जाएगा ड्राइविंग का। ये देखो भाई, ओ हो सोफे, ये लेट्स गो भाई। एयरपोर्ट भी है यहाँ पे कोई सा, देखो एयरपोर्ट का बोर्ड लगा पड़ा था ना,
मजे आ गए भाई, मजे आ गए। ऐसी रोडों की तो तलाश थी मुझे और फाइनली मिल गई है। अरे पर यहाँ स्पीड लिमिट लिखी है भाई, गाड़ियों के लिए है 70। अच्छा नहीं, अब कम हो रही है, शायद कोई शहर वहर या गांव आ रहा होगा इसलिए कम हो रही होगी। कोई नहीं, चलो भाई हम वही है, थोड़ी कम कर लेता हूँ। ये लो 70 के आसपास ही चला लेंगे, बट खुली रोड है, कम से कम इसका सुख है। लेकिन यार खाने के लिए नहीं मिला अभी तक कुछ, दोपहर के 3 बज चुके हैं, खाली पेट हूँ सुबह से। कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा ही मिल जाता भाई वेज, कम से कम कुछ तो पेट में जाता, पर कुछ भी नहीं आया रास्ते में। सब जगह वही सी फूड ही मिल रहा है यहाँ पे, फिश हो गए, ये प्रॉन्स वगैरह हो गए, वो मैंने खाता नहीं हूँ जी। कुछ डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट जैसा ही मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। और आसमान में देखो भाई, बादल तो है काले काले, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की एक एक दो दो बूंदें गिरी थी बस, ज़्यादा बारिश आ नहीं रही, सूखी पड़ी है रोड, आप देखोगे तो पूरी की पूरी। तो भाई देखो, अब एक्चुअल में हाईवे या एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है और यहाँ से टोल टैक्स के लिए भी आ चुका है श्रीलंका में। तो ये अभी तो फिलहाल शायद पर्ची देंगे मुझे कोई। हाँ, कहाँ से मिलेगी? थैंक यू। तो पर्ची मिल गई है जी, ये देखो इस तरह की पर्ची है और गूगल मैप पे दिखा रहा है 103 किलोमीटर का हाईवे है ये। सब मजा ही आ गया भाई, अब 130 किलोमीटर मस्त चौड़ी चौड़ी सड़कों पे चलाने को मिलेगा। उसके बाद फिर टोल टैक्स पे इसकी पर्ची की देखेंगे कितने रुपए बनते हैं भाई। प्रॉपर अब तो 6 लेन हो गया, देखो बीच वाली में चलाता हूँ मैं, लाइट वाली ओवरटेक है। तो 3 लेन है अपनी इस तरफ, 3 लेन है उस तरफ। क्रेजी भाई क्रेजी, यहाँ है ना मजेदार चलाने का, मतलब अब फील हो रहा है किसी बड़े शहर में जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैं सारे ऐसे वो छोटे छोटे टाउन टाइप में ही ट्रैवल कर रहा था। अभी जो कोलंबो और गाले सिटी है ना, ये दोनों भाई काफ़ी बड़ी सिटीज़ है, तो इसलिए इनकी जो कनेक्टिविटी है वो भी आप देख सकते हो क्या मस्त है एकदम। ओए होए होए, स्वाद आ गए भाई इतने दिन बाद ऐसे फुल फ्लैज एक हाईवे पे चलाने का, वरना तो भैया मैं बोर सा हो गया था 30-40 किलोमीटर चला चला के। बट ये है, उन जगहों पे थोड़े नज़ारे अच्छे देखने को मिलते थे, यहाँ हाईवे पे तो खाली रोड ही रोड दिखेगी, नज़ारे क्या दिखेंगे, है ना। बट ये सही है, इन्होंने ना डिवाइडर जो है बीच का, उसमें देखो ऐसे पौधे से उगा रखे बड़े बड़े, तो रात के टाइम पे ड्राइविंग में ना दिक्कत नहीं होती होगी, उधर वालों की हेडलाइट पड़ती नहीं होगी अपने ऊपर। चाइना में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट कर रखा था उन्होंने, तो अच्छी चीज़ है ये। पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, ग्रीनरी भी रहेगी, पोल्यूशन भी कम होगा, टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन रहता है, और ऐसे सामने वालों की हाई बीम भी नहीं लगती आंखों में। मज़ेदार। देखो भाई स्पीड लिमिट लिखी हुई है यहाँ 100 किलोमीटर की है टॉप स्पीड। और ये जो पूरा हाईवे है ना E01, ये वैसे तो भाई 200 किलोमीटर लंबा है, बट हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 100 किलोमीटर के बाद आ जाएगी, मतलब हमें ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये कोलंबो जाता होगा आगे, चांसेस तो यही है, बाकी पता नहीं भैया। खैर हम परसों जाएंगे ही कोलंबो, तो देख लेंगे, अगर इसी पे चढ़ेंगे तो पता चल जाएगा यही है कि नहीं। देखो नज़ारे तो यहाँ भी है भाई, लेफ्ट राइट में आप देखोगे ना मस्त ऐसे पेड़ पेड़ ग्रीनरी। ये देख लो इस तरफ भी भाई वही सीन है, पूरा ऐसे खेत खेत, मतलब बढ़िया है। लेकिन रोड भी अच्छी बना रखी है, 4 लेन प्रॉपर चल रही है, 2 अपनी इधर 2 अपनी उधर, तो मज़े से चलाओ 100-102 की स्पीड में। अब तो लग रहा है भाई खाना नसीब ना गाले सिटी पहुँच के ही होगा। अब रह ही गया ना 90 किलोमीटर का रास्ता सारा, वो भी 90 में से समझ लो 80 किलोमीटर तो हाईवे ही है, तो यहाँ तो खाना मिलना नहीं है वैसे भी कुछ। अब सीधा सिटी में ही खाएंगे, पेट में ना ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है बहुत तेज़। कोई नहीं, चलो अभी 3:13 हो रहे हैं, 4 बजे पहुँच जाएंगे। और फ्यूल अभी है भाई 109 किलोमीटर जितना है, तो मेरे ख्याल तो पहुँच जाना चाहिए, बट स्टिल भाई भरवाना तो है ही, एक बार भरवा लेंगे उतरते हाईवे से ना। या देखेंगे जो हाईवेज पे रेस्ट एरिया होते हैं वो यहाँ पे है या नहीं है, और अगर होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है, उसका टूर करेंगे। स्ट्रीट लाइट्स तो देखो भाई प्रॉपर लगी हुई है ना। लखनऊ एक्सप्रेसवे की याद आ गई देख के एकदम से। जगह जगह पे ना ये बोर्ड लगे हुए, डेंजर पिकॉक्स अहेड, मतलब पिकॉक क्या डेंजर रोड पे आ जाते हैं क्या, इसलिए लिखा हुआ शायद, है ना। पर ये पूरा भाई ऐसे मतलब फॉरेस्ट हिल्स आसपास ऐसा सा ये एरिया है, ये है हाईवे मस्त एकदम, पर नज़ारे तो एक नंबर देख रहे हो। और बादल भाई गंदे वाले काले हो रहे हैं, देखो ऊपर
बरस सकते हैं कभी भी तगड़े लेवल का, अभी भी बरस ही रहे हैं थोड़े थोड़े, पर गंदी वाली बारिश आएगी लग रहा है। आज आ जाए भाई जितनी आनी है, कल ना आए बस, कल क्योंकि मेरे को भैया एक्सप्लोर करनी है ये सिटी, बीचेस वगैरह पे जाना है, और बारिश आ गई तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है सारा। और यार मेरे को ना इस पूरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे कोई भी कैमरा दिखा नहीं स्पीड वाला, और पुलिस वाले भी नहीं खड़े हुए थे लेके कोई स्पीड गन वगैरह, तो पता नहीं शायद क्या पता ना हो यहाँ पे स्पीड कैमरा, क्योंकि ज्यादातर होते हैं तो दिख ही जाता है भाई, विजिबिलिटी इतनी तो होती है, ऐसे कई झाड़ियों में छुपा के तो रखा नहीं होगा कैमरा, है ना कहीं पिलर या पोल पे टांग रखा होगा, तो दिखा नहीं मुझे। कोई हो श्रीलंका से व्लॉग देख रहा हो बताना मुझे, क्या यहाँ पे श्रीलंका में है स्पीड वाले कैमरा। और भाई गाड़ी की रेंज दिखा रहा है अभी 26 किलोमीटर की, एंड टोटल सिटी जो है वो है 33 किलोमीटर, और हाईवे है 25 किलोमीटर। एंड लास्ट के भाई 100 किलोमीटर में ना तो एक कोई भी रेस्ट एरिया आया, ना ही कोई सर्विस एरिया आया, ना ही कोई पेट्रोल पंप आया, ना ही कोई फूड कोर्ट आया, मतलब कुछ भी नहीं था भाई इस पूरे एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे ही है मुझे तो लग रहा है, जहाँ तक ये हाईवे होता तो शायद होता वो सब कुछ, बट भाई कुछ भी नहीं मिला, इसलिए फ्यूल डलवा ही नहीं पाया मैं। अब होपफुली भाई ये जो दिखा रहा है इसके ऊपर चल जाए 5-10 किलोमीटर और, मतलब एटलीस्ट ये एक्सप्रेसवे उतरने के बाद तो कोई ना कोई होगा फ्यूल स्टेशन, है ना। और नहीं हुआ तो फिर वर्स्ट केस यही है कि सिटी जाके तो हो गई, और सिटी है यहाँ से 32 किलोमीटर, ये दिखा रहा है 23 किलोमीटर, तो लगभग 9 किलोमीटर का फ़र्क है, वो प्लीज़ रिजर्व में कवर कर लियो है भाई। ये देखो भाई यहाँ तो तगड़ी बारिश आई है, पूरी रोड ऐसे भीगी पड़ी है देखो, है ना, मजेदार। जब मैं एयरपोर्ट से कैंडी आया था ना उस टाइम पे मैंने कुछ जब एक्सप्रेसवे पकड़ा था तो 3 रुपए पर किलोमीटर का हिसाब किताब समझ आया था मुझे शायद से जो रेट था। अब देखते हैं 100 किलोमीटर आज हम चले एक्सप्रेसवे पे, टोल टैक्स में मेरे को लगता है 300 रुपये लेंगे वो इंडिया के, यहाँ के लगभग 1000 रुपये बनते हैं श्रीलंका के, तो अगर तो ये कैलकुलेशन सही है तो 1000 रुपये मांगेंगे, वरना वो जो भी मांगे उस हिसाब से फिर डिसाइड मतलब कैलकुलेट कर लेंगे हम। चाइना में जहाँ तक मुझे याद था 6 रुपये पर किलोमीटर था टोल टैक्स, और इंडिया में भी अपने शायद 5-6 रुपये के आसपास ही है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट हाँ इतना ही है शायद। और यहाँ पे है 3 रुपये पर किलोमीटर है एक्सप्रेस वे, सही है उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है। भाई सीन हो गया है, यहाँ तो हो गई है रेंज ख़त्म, और मैं हूँ अभी श्रीलंका के एक हाईवे पे। अब ये गाड़ी अगर बंद हो गई बीच में तो सीन हो जाएगा भाई, कौन मदद करेगा यहाँ पे, तो ऐसे इतने चलते फिरते हाईवे पे। रास्ता अभी भी जो है टोटल तो ज़्यादा ही है, पर हाईवे 11 किलोमीटर है भाई, और इसमें 0 हो चुकी है रेंज। होपफुली ये चल जाए भाई 20 किलोमीटर एटलीस्ट। अब मैंने थोड़ा कम कर लिया स्पीड, एकदम से पंजा नहीं दबा रहा, वही 80-90 पे चलाऊँगा कॉन्स्टेंट। एक तो इसमें ना क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल होता तो कम से कम क्रूज़ पे लगा के थोड़ा अच्छी माइलेज निकल जाती है, बट अभी फ़िलहाल तो भैया झेलना पड़ेगा ऐसे ही। वैसे तो लोग अच्छे हैं श्रीलंका के, होपफुली मदद कर दे, अगर गाड़ी खड़ी हो गई साइड में तो हाथ दूंगा किसी गाड़ी वाले को, पेट्रोल चाहिए ना वैसे भी हमें। मेरी ना थोड़ी सी गंदी आदत है भाई, जब मैं निकलता हूँ ना होटल से उस टाइम पे मुझे भरवा लेना चाहिए टंकी फुल, ताकि रास्ते में सीन ही ना हो, बट मैं सोचता हूँ यार कोई नहीं, अभी 50-100 किलोमीटर चलाने के बाद भरवा लूंगा, क्योंकि इसमें रेंज दिखा रहा था लगभग 200 किलोमीटर की उस टाइम पे, और 200 किलोमीटर ही था, तो मैंने कहा बीच में तो कहीं ना कहीं भरवा ही लेंगे, पर वही पंगा हुआ देख लो भाई। अब एंड में जाके फंसने वाली नौबत आ गई है। एक काम करता हूँ एसी बंद कर देता हूँ, टेम्परेचर बाहर 29-30 डिग्री है, अभी हाईवे से उतरते ही थोड़ी थोड़ी खिड़की खोल लूंगा, काम चल जाएगा जब तक फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता। चलो जी फाइनली हाईवे तो खत्म हुआ, अब गाले के लिए हमें जो है वो हाईवे छोड़ना है और लेफ्ट साइड में हो जाना है यहाँ से। अभी ये इसके बाद भी ना 93 किलोमीटर का हाईवे है, ये कहाँ जा रहा है नो आइडिया भाई, बट ये देखो बोर्ड आ गया ना, गाले के लिए लेफ्ट रखना है अपन को। अब होपफुली भाई उतरते ही फ्यूल स्टेशन मिल जाए, वरना तो बैंड बज जाएगी सही में, इतना चला दी इसने वही बहुत है भाई, है ना। चलो जी एग्जिट हो लिया हम एक्सप्रेसवे से, अब टोल टैक्स आएगा, भरते हैं 100 किलोमीटर का लगभग। लो जी लो ये आ गया है, यहाँ तो लाइन लग गई भाई, गाड़ियों वालों के पीछे ही हो जाते हैं ना। चलो पुलिस वाले भी है भाई, यहाँ तो फ़ोन रखता हूँ। अभी तक तो चलान हुआ नहीं पूरे श्रीलंका में, पता चले यहीं पे चलान कर दे। आ गया जी आ गया, अपना नंबर भी आ गया। हाउ मच? 550। थैंक यू। 550 रुपये लिए भाई, बहुत कम है ये तो देखा जाए अगर। इंडिया के तो 150 रुपये ही हुए ये। मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर ली क्या? 5 किलोमीटर पता नहीं भाई क्या सीन है। हाँ यार वैसे सही कह रहे हो, इंडिया में आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाते हो उस पर इतना टोल थोड़ी लगता होगा। मैंने कुछ गलत कर ली कैलकुलेशन, कोई बताना कमेंट्स में जरा, इंडिया में कितना था, चाइना में कितना था, और यहाँ का जो हिसाब बना वो तो पता चल ही गया होगा। 150 रुपये 100 किलोमीटर, मतलब 1.5 रुपये 1 किलोमीटर के लगभग।
इंडिया के हिसाब से। यार उतरते ही तो आया नहीं कोई भी फ्यूल स्टेशन अभी तक। गूगल मैप पे डाल के देखना पड़ेगा कितना दूर है। लग रहा है मेरे को आज तो फंसूंगा मैं बुरे वाला। ये देखना। पर ये सही है, चलो यहाँ पे तो हेल्प कर भी देगा कोई भाई, नॉर्मल रोड है। वहाँ मेन एक्सप्रेसवे पे तो रुकवाना थोड़ा सरदर्दी वाला काम हो जाता है ना। लो भाई रुक गई है गाड़ी हाईवे के साइड में ही। मजाक कर रहा हूँ, फ्यूल स्टेशन देखने के लिए रोका है। ये दिखा रहा है भाई यहाँ से कितना 3.8 किलोमीटर। इतना तो मेरे को लग नहीं रहा चल पाएगी गाड़ी। चलो भाई अब जाना ही पड़ेगा, नियरेस्ट यही है और कोई ऑप्शन नहीं है। लग तो रहा है यार थोड़ी थोड़ी रेस छोड़ रही है ना। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा? मैं मेरे को पता चलेगा ना। वो रहा शायद फ्यूल स्टेशन ही है वो भी। ना कुछ हो रहा है। बस यार 2 किलोमीटर की बात है, प्लीज साथ दे दे, बंद मत हुई हो। 2 किलोमीटर के चक्कर में 1 घंटा बर्बाद करना पड़ेगा फिर मुझे हेल्प मांगने के उसमें। चल जा प्लीज, थोड़ी सी और चल जा। ओनली 1.6 किलोमीटर लेफ्ट, जल्दी। वो तो मैंने अच्छा हो भाई सही टाइम पे एसी बंद कर दिया। हाँ इतनी चल पा रही है, एसी चलता रहता तो इतनी भी ना चलती शायद। थोड़ा सा ना मैं कोशिश कर रहा हूँ ये ईवी वाले मोड पे ही चलती रहे। देखो ईवी का सिंबल आ रहा है ना, मतलब बैटरी पे चल रही है अभी ये फिलहाल। इतनी स्पीड पे रखूंगा भाई 40-45, ताकि बैटरी पे ही चलती है जितना चलना चाहे। आने ही वाला है वैसे भी, 1.1 किलोमीटर रह गया। सिटी की एंट्रेंस तो अच्छी है भाई, मतलब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। देखो पूरी ऐसे मस्त 2 लेन ही है मोटी मोटी, एक तो साइकिल वालों के लिए है और बाइकों वालों के लिए। ये रहा भाई आ गया फ्यूल स्टेशन फाइनली। बट अभी यू टर्न मार के आना पड़ेगा, इस तरफ से तो मैं जा नहीं सकता। और BYD का भी शोरूम है भाई यहाँ पे, देखो है ना। यू टर्न कितना है यार यहाँ से? अच्छा यू टर्न समेत ही 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इस तरफ है भाई राइट में ना अपना ये जो गाले सिटी है। बट मुझे अभी यू टर्न लेके पीछे जाना पड़ेगा, वो सामने फ्यूल स्टेशन है वहाँ कहीं, तो फिर वापस घूम के यहीं आना पड़ेगा। तो 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, बट ठीक है कोई नहीं। और इधर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है माँ तारा का, माँ तारा करके कोई सिटी होगी इस तरफ। आज तो भाई इस ईवी मोड ने बचा लिया, हाइब्रिड गाड़ी थी इसलिए है। ईवी मोड ना होता तो भैया अब तक तो ये बंद हो चुकी होती शायद। बताओ वहाँ इतनी ठंड हो रही थी, आज यहाँ पे भाई भक्का पड़ रहा है मुंह पे, इतना गरम क्या है ना, नेचर भी कुछ भी हो जाता है कभी भी। चलो जी फाइनली अब डर नहीं है कोई भी, पहुंच गए फ्यूल स्टेशन। लेट्स गो। दिखाता हूँ भाई आपको श्रीलंका में फ्यूल का क्या प्राइस है, मतलब इंडिया से सस्ता है या महंगा है, और महंगा है तो कितना महंगा है। इन्होंने देखो भाई फ्यूल मशीन पे ना ऊपर पन्नी चढ़ा रखी है बारिश की वजह से, ताकि बचे रहे। फुल टंकी करवा लूंगा भाई, पता नहीं कितने की आएगी। कैश अपने पास खत्म ही पड़ा है, 6-7 हज़ार रुपये पड़े हैं श्रीलंका के, इतने में तो फुल हो नहीं पाएगा। कोई नहीं चलो कार्ड से कर दूंगा, इनके पास है मशीन तो। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि UPI चलता है श्रीलंका में। भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा UPI, पूछता हूँ इनसे UPI लेते हैं कि नहीं। UPI हो जाएगा तो UPI करेंगे भाई मजे से। तो भाई ये देख, हाँ व्हाट 92 यस फुल टैंक। डू यू टेक बाय कार्ड ऑल्सो? ओके भाई 92 और 95 है, दोनों अलग अलग रेट होंगे। बट यहाँ पे जो रेट लिखा है वो है 309 पर लीटर। भाई साहब 309 रुपये लीटर है यहाँ पे पेट्रोल जो है। और जो वो है 95 वाला वो 371 रुपीज़ लीटर। 92 है। उस हिसाब से तो भाई फुल टैंक अगर मान लो 50 लीटर भी आया तो बहुत महंगा पड़ेगी टंकी। देखते हैं कितने की है एक बार। तो ऑलमोस्ट भाई 8,000 रुपये का तो आ ही चुका है, और अभी सिर्फ 26 लीटर भरा है इसमें, तो डबल ही लगा लो, 16-17 हज़ार रुपये का आएगा शायद से फुल जो है। कमाल है भाई साहब। फुल डन। ओह छोटा टैंक है इसका तो भाई, कट हो गया। ये देखो 31 पॉइंट कुछ लीटर आया है टोटल, 9,000 रुपीज़ समथिंग का। हाँ मेरे को तो लगा भाई होगा 50 लीटर का टैंक, इसका तो 30-35 लीटर का ही है इसका मतलब। या दैट्स इट, मेक इट 10,000 पूरा ही करवा लेता हूँ भाई, 10,000 रुपये का ना। ये देखो जरा सही तो रह रहा है। चलो जी ये देखो भाई फुल हो गई है टंकी, और रेंज दिखा रहा है 632 किलोमीटर की। खैर इतनी चलती नहीं है वो अलग बात है, अब चलाते हैं भाई एसी। हाँ तो 300 रुपये लीटर का मतलब है भाई ऑलमोस्ट 90-95 रुपीज़ पर लीटर, मतलब इंडिया के बराबर ही प्राइस है आप समझ लो। यहाँ की करेंसी में ज़्यादा लग रहे होंगे 300 रुपये, बट इंडिया से आप कन्वर्जन करोगे 3.3 से डिवाइड कर दो इसको, तो मेरे ख्याल 90 के आसपास ही बनेगा हिसाब किताब। तो ऑलमोस्ट सेम ही है प्राइसिंग। बाकी अभी देखते हैं भाई कोई इंडियन रेस्टोरेंट आसपास। सबसे पहले पेट पूजा, फिर होटल ढूंढूंगा वहीं बैठ के, क्योंकि अभी तक होटल भी बुक नहीं किया। देन भाई होटल जाके आज रेस्ट करूंगा आराम से, कल घूमेंगे गाले सिटी। व्लॉग अगर लंबा हो रहा होगा तो आज में ही कट कर दूंगा, वरना कल का भी मिक्स कर दूंगा इसी में, ठीक है, मतलब कल आने वाला।
भाई यहाँ पे वैगनार देखो कैसी सी है, अजीब सी है ना, है तो वैगनार ही सुजुकी की, पर बिल्कुल डिफरेंट सी है इंडिया के कंपैरिजन में। बड़ी छोटी सी लग रही है ये गाड़ी तो, इंडिया में तो फिर भी चलो बड़ी लगती है, हालांकि डिज़ाइन वैसा ही है डब्बे जैसा, बट ये काफ़ी छोटी है उससे। कहीं इलेक्ट्रिक तो नहीं है भाई, ये हो भी सकती है इलेक्ट्रिक को, पर अलग सी लग रही है यार। डिक्की विक्की देखो सब है ना, पूरा ही लुक्स डिफरेंट है। और भाई बस रेस्टोरेंट पहुंचने तो वाले हैं, बट यहाँ पे जाम बहुत तगड़ा लगा हुआ है। ऐसे 2 ही लेन है अपनी है, और इसी में ही ट्रक भी जा रहे हैं, ऑटो भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी जा रही है, बाइकें भी जा रही है, सब यहीं जा रहे हैं। इस वजह से पुलिस वाले पीछे करवा तो रहे थे वैसे ना, सॉर्टेड सब। ओ भाई साहब ये क्या, गुफा में से निकल के जा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ना फोर्ट वाला एरिया है पूरा, गाले फोर्ट यहाँ का बहुत फेमस है। तो टूरिस्ट भी आपको ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ। अब बस लेफ्ट लेते ही भाई रेस्टोरेंट आ जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ होटल भी ना इसी जगह पे ले लूँ कहीं पे, क्योंकि मतलब मेन सेंटर एरिया है ये, बढ़िया आसपास खाने पीने की भी दिक्कत नहीं, घूमने फिरने की भी दिक्कत नहीं है ना। पर वही है, सब जगहों की तरह यहाँ पे महंगे होंगे होटल। तो 500-1000 का फ़र्क होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 रात के लिए तो झेल जाऊँगा। मेरे को ऐसे जंगल में जाके नहीं रहना जैसे कल रहा हूँ मैं, इतनी बेकार सी जगह थी भाई, पूरा है सुनसान हो गया था वहाँ पे। ये क्या भाई साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कोई पुरानी कॉलोनी बसा रखी हो, ब्रिटिशर्स के टाइम की है ना, वैसा ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसी रोड पे यार रेस्टोरेंट पर पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ पे, समस्या लग रही है मेरे को तो पार्किंग की। हाँ ये खड़ी तो है, 1-2 गाड़ियाँ देखते हैं, यहीं कहीं लगा देंगे। पता बाइक स्कूटर रेंट पे लेके घूमने का मज़ा मस्त है एकदम, पर वही अब उनमें थोड़ा सा नुकसान भी है, बारिशों बुरिशों में कैसे घूमोगे। पर वैसे सही रहता है कि कहीं भी लगा दो भाई गाड़ी, मतलब सॉरी स्कूटर, गाड़ी में तो थोड़ी टेंशन ही रहती है। तो भाई ये पहुंच गया, राइट में है अपने शायद से कैफ़े, कैफ़े तो नहीं है यार, ये कहाँ है फूड, यहाँ तो नहीं दिख रहा यार। हाँ ये रहा ना, इंडियन समर है। चलो पार्किंग भी मिल गई यहीं पे, यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, मस्त खाना खाऊंगा, ओए होए होए मज़े आ गए। तो भाई रेस्टोरेंट तो ये रहा सामने, इंडियन समर हाउस करके, और ये पर्ची काटी है भाई, 100 रुपये लिए इन्होंने 1 घंटे के। 1 घंटे में हो जाएगा खाना पीना, तो आराम से यहीं छोड़ जाता हूँ। तो पार्किंग ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे भी पे करना पड़ता है ना, इतना ही होता है, मतलब इंडिया के 30-40 रुपये, यहाँ के 100 रुपये। तो भाई मैं तो बैठ गया हूँ यहाँ AC वाली सीटिंग में, यहाँ देखो AC लग रहा है। और ये रहा मेन्यू, मैंगो लस्सी 1000 श्रीलंकन रुपये, यानी इंडिया के 300 के आसपास। बाकी ये है भाई वेजिटेबल, देखो वेजिटेरियन में भी सब कुछ है, नॉन वेज में भी सब कुछ है। रेट तो वही है हर जगह, मतलब 2000 रुपये के आसपास सब्जी पड़ती है, यानी कि इंडिया के आप लगा लो 600-700 रुपये। लो जी लो, मैंगो लस्सी तो आ गई है अपनी मस्त है। चलो जी पेट पूजा हो गई है, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, प्राइजेस एवरेज थे, ना कम थे ना ज़्यादा थे। अब होटल की रिसर्च शुरू करके होटल चलते हैं। कल ना मुझे भाई आना यहीं पे है घूमने के लिए, फोर्ट सिटी, तो मैंने इसी के आसपास ही होटल देख रहा था, बट कोई है ही नहीं है ढंग के आसपास, मतलब बजट रेंज में। तो अभी 4.3 किलोमीटर दूर मिला है मेरे को एक होटल, वहाँ जा रहा हूँ भाई मैं, देखते हैं। बिल्डिंग देखो भाई सारी पुराने जमाने टाइप की है ना, नंबर प्लेट देखो भाई की क्या मस्त है, कार CAR लिखा हुआ है 9646। ऐसे में छोटी छोटी सिटीज या विलेजेस में से कई दिन रह के बड़ी सिटी में आता हूँ ना, तो बड़ी खुशी सी मिलती है भाई, मतलब ऐसे अच्छा सा फील होता है चहल पहल देख के। और वैसे मन करता है कुछ दिन अपना ऐसे गांव वगैरह वाले एरिया में ही रहूं। 6-7 दिन से अब ऐसी था ना कम चहल पहल वाली जगह पे, तो यहाँ पे भीड़ भड़क्का देख के थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि यहाँ आसपास इतने लोग हैं। ये सिटी ना भाई अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है, जैसे कि अभी जो रेस्टोरेंट था इंडियन वाला, ये था गाले फोर्ट करके जगह है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गाले का फोर्ट है इसलिए उस एरिया को ही गाले फोर्ट बोलते हैं। फिर एक उना वटूना बीच करके जगह है, उस एरिया को बोलते हैं वहाँ पे, मतलब जो उना वटूना बीच है वो सबसे सुंदर बीच है ऐसा कहा जाता है पूरे श्रीलंका का। तो वो मैं कल जाऊंगा विजिट, एक वो एरिया। तो अब मैंने जो होटल लिया है वो उना वटूना बीच और गाले फोर्ट के बिल्कुल बीच में लिया है, मतलब मेरे होटल से गाले फोर्ट भी जो है वो 3-4 किलोमीटर है, और उना वटूना बीच भी 3-4 किलोमीटर है। तो सही है ना, सेंटर में दोनों जगह कहीं भी जाना हो आराम से जा सकते हैं। फिर खाना खाने और घूमने दिन में कल इधर आऊंगा, फिर शाम को उधर जाऊंगा और उधर डिनर करूंगा उना वटूना के पास। और हाँ मेन बात तो बताई नहीं भाई, जो मैंने होटल लिया है ना उसकी बालकनी से सामने भाई बीच ही दिखता है, एक समुद्र, मतलब काफी सारे बीचेस है यहाँ पे, उनमें से एक उना वटूना बीच भी है। पर मेरे होटल से जो दिखता है बीच उसका नाम कुछ और है, वो मैं होटल जाके आपको फिर बताऊंगा। पर सही है भाई, बालकनी से बैठ के आहा समुद्र के नजारे लूंगा मस्त। देखो ये पूरे राइट में ऐसे समुद्र है भाई एकदम मस्त सा। तो ऐसी कर करके काफी सारे बीचेस है इस पूरी सिटी में, इंडिया का गोवा समझ लो भाई आप एक तरह से,
जैसे वहाँ पे गोवा में इतने बीचीज है, माहौल है, वैसे ही पूरा का पूरा ये गाले सिटी भी है। और कोलंबो को समझ लो आप एक तरह से दिल्ली या मुंबई भी समझ सकते हो, मुंबई समझ लो, क्योंकि वहाँ पे भी है भाई एक दो बीचेस वगैरह। ये देखो बस भाई इसी रोड पे है अपना होटल, 500 मीटर आगे। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी चहल पहल है, मतलब इंडियन तो पता नहीं, बट हाँ पिज्जा बर्गर ये सब तो मिल रहा है, फार्मेसी वगैरह भी है आसपास ही, तो सही है। और पार्किंग भी है आई गेस उनकी अपनी। चलो ये निकलने देते, क्योंकि रेड लाइट है नहीं यहाँ, जो पैदल वाले हैं उनको प्रायोरिटी दे देनी चाहिए ताकि वो क्रॉस कर ले, फिर आप निकलो आगे जाके। ये फ्यूल स्टेशन भी है भाई, ये वाला होटल है भाई सामने, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, काफी अच्छा खासा होटल है, 3 स्टार या 4 स्टार है शायद से। और ऊपर बालकनी वाला रूम लिया मैंने, ताकि ये जो आप सामने नजारा देख रहे हो ना समुद्र का, देख रहे हो, ये खिड़की खोल के दिखाता हूँ, ये नजारा ये नजारा आएगा भाई कमरे से। ओहो मजेदार यार, मजेदार। ये देखो भाई होटल के जस्ट नीचे इंडियन रेस्टोरेंट है, नाम है इंडियन तड़का। क्या बात है भाई साहब। और अपने इस होटल का नाम है ब्लू बीच गाले। यार पता नहीं, मैं गाड़ी से निकला और मुझे कुछ चुभ सा रहा था, देखा तो भाई खून आ रहा है पैर से, और कुछ लाल ब्लैक कलर का चिपका सा पड़ा था, करारा करारा सा कुरकुरा सा। मैंने उसको झाड़ के ऐसे फेंका तो पता नहीं क्या था भाई, लीच तो नहीं थी। ये देखो ना कितना खून खून निकाल दिया इसने। ये देखो धोया तो भाई फिर निकलने लग गया खून। अभी कुछ बैंडेज वगैरह लगाता हूँ इस पे। बाकी रूम टूर देख लो भाई, यहाँ से शुरू होता है। एसी वेसी लग रहा है मस्त। ये है बाथरूम अच्छा खासा, और बेड भी बड़ा साइज का है, फुल अलमीरा है, एक फोन वोन टीवी वगैरह। एंड इधर है भाई बालकनी, जो मैं आपको बोल रहा था कि व्यू आएगा तगड़े लेवल का। ये कैसी चटनी है भाई। अरे यार इन्होंने बीच फ्रंट वाला नहीं दिया मुझे, व्यू साइड वाला दे दिया। देखा ना ट्रेन की पटरी है, अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी, शोर नहीं आएगा मुझे बार बार। सही है यार, देखो वो सामने क्या नजारे हैं मस्त एकदम। ओवरऑल रूम अच्छा है भाई, प्राइस के हिसाब से थम्स अप। बाकी खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।